हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिम्पल मैथ्स क्लासेस। तो आज हम 10th क्लास के 1.2 एक्सरसाइज करेंगे। हमारा चैप्टर है रियल नंबर्स। तो एक्सरसाइज करने से पहले हम थोड़ा सा इसका बेसिक कर लेते हैं कि एक्सरसाइज में इंट्रोडक्शन क्या है हमारी। तो पहले हमारा क्या है, थ्योरम हुआ है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सबसे पहले हम वो थ्योरम रीड करते हैं कि थ्योरम क्या है हमारे पास। एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। सिंपल सी बात है, स्टेटमेंट से आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो पहले मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि क्या तो कंपोजिट नंबर होता है और क्या हमारा यहाँ पे प्राइम नंबर होता है। सबसे पहले आप प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर देखिए कि होता क्या है, उसके बाद हम ये वाली थ्योरम करेंगे। तो पहले हम प्राइम नंबर देखते हैं कि प्राइम नंबर क्या है। प्राइम नंबर और दूसरा क्या है हमारे पास यहाँ पे, कंपोजिट नंबर। तो देखिए प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर्स जिनके एग्जैक्टली 2 डिवाइजर्स होते हैं। क्या बोला मैंने, एग्जैक्टली जिनके क्या होते हैं, 2 डिवाइजर्स होते हैं। 2 डिवाइजर्स का मतलब क्या है, यहाँ पे प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो या तो 1 से डिवाइड होते हैं या इटसेल्फ खुद से डिवाइड होते हैं। उनके क्या होते हैं, एग्जैक्टली 2 डिविजर्स होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, 2 हो गया, जैसे अब 2 देखो, 2 किससे डिवाइड होता है, या तो 1 से डिवाइड होता है या 2 से डिवाइड होता है, और कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे क्या हो 2 डिवाइड हो। 3 हो गया, 3 भी क्या है, 3 से होता है या 1 से होता है। उसके बाद देखो 5 भी ऐसा ही नंबर है हमारे पास। आफ्टर दैट 7 हो गया, 7 के बाद क्या हो गया हमारा 11 हो गया, एंड सो ऑन। तो इस टाइप्स के नंबर जो होते हैं, जो या तो 1 से डिवाइड होते हैं या खुद की टेबल से डिवाइड होते हैं, खुद से डिवाइड होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। तो क्या है, जिनके एग्जैक्टली 2 डिवाइजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। या आप क्या कह सकते हो कि जो 1 तो होता ही है मान लो सभी का, जो केवल खुद से ही डिवाइड हो वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। अब हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिनके क्या हो, मोर देन 2 डिवाइजर्स हो। ऐसे नंबर मोर देन 2 डिवाइजर्स हो जिनके। तो देखिए एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पे। हम इधर ना कंपोजिट नंबर को इस टाइप से नहीं बोल सकते कि भाई हाँ इसके अंदर क्या है। अब जैसे अभी मैं आपको एक 1 का एग्जाम्पल भी बताऊंगी। चलो पहले हम यही करते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या है, मोर देन 2 डिवाइजर्स होते हैं जिनके। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने 4 लिया, अब मैं आपको कहूंगी कि 4 किस किस से डिवाइड होता है। तो देखो 1 से भी होता है, 2 से भी होता है एंड 4 से भी होता है ना। तो यहाँ पे मोर देन हो गया ना 2। तो इस टाइप के जो भी हमारे नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। और आप देख लीजिए 6 हो गया, तो 6 क्या 1 से भी होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, 6 से भी होता है। तो इस टाइप के जो भी नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, हमारे कंपोजिट नंबर होंगे। अब बात करते हैं कि 1 क्या होता है। कई बार बच्चे क्वेश्चन पुट कर लेते हैं कि 1 क्या है। तो 1 जो है बच्चों, ना तो वो प्राइम है और ना ही वो कंपोजिट है। 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। क्यों, क्योंकि 1 जो है ना उसका एग्जैक्टली क्या होता है, 1 डिवाइजर ही होता है। यानी कि 1 सिर्फ 1 से ही डिवाइड होता है और कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे कि 1 क्या हो, डिवाइड हो। देखिए प्राइम क्या है कि एग्जैक्टली 2 डिवाइजर्स हो, जिसके जिसके क्या हो 2 डिवाइजर्स हो वो तो प्राइम नंबर होते हैं, और मोर देन 2 डिवाइजर्स हो वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। और 1 क्या है, 1 का तो केवल एक ही डिवाइजर हुआ ना, तो एक डिवाइजर हुआ। तो 1 जो है हमारा ना तो वो प्राइम है और ना ही वो कंपोजिट है। तो आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्लियर हो गया होगा। तो अब हम किस पे आते हैं, हमारी थ्योरम पे आते हैं कि थ्योरम हमें क्या कहती है। तो देखिए थ्योरम के अंदर क्या है, दोबारा हम स्टेटमेंट पढ़ के देखते हैं इसकी, या आपको मैं एक और एग्जांपल देती हूं। इन्होंने क्या कहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। पहले यहां तक बात करते हैं। पहले हम कंपोजिट नंबर कुछ भी ले सकते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल कंपोजिट नंबर ले लिया 15। आपको कंपोजिट नंबर तो क्लियर हो गया होगा क्या होता है, कि जिससे मोर देन 2 डिवाइजर्स हो।
तो अब देखो 15 है, अब 15 के मैं क्या करूंगी, यहां से फैक्टराइजेशन करूंगी 15 का। ठीक है, आप छोटी क्लासेस में करते आ रहे हैं। तो 15 में इसमें देखिए सबसे पहले मैंने इसको किससे डिवाइड किया, 3 से, तो कितना आ गया मेरे पास 5। अब ये कितने पे जा रहा है, 5 पे, क्योंकि मैंने देखा कि और किसी पे तो ये नहीं जा रहा ना, तो 5 पे किया तो ये आ गया 1। दैट मीन्स मैंने 15 को क्या लिख सकती हूँ, 3 इंटू 5 लिख सकती हूँ मैं, यहाँ पे इंटू 1 कर लो इसको, चाहे या 1 लिखो ना लिखो, तो 3 इंटू 5 हो गया। अब देखिए सिंपल सी बात ये क्या कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो देखो 15 जो था वो कंपोजिट नंबर था, तो देखो वो किसकी प्रोडक्ट में लिखा जा रहा है, प्राइम। 3 भी प्राइम है और 5 भी क्या है, प्राइम है। तो हम किसी भी कंपोजिट नंबर का जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स मिलता है। अब आगे क्या कहता है, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अब यूनिक का मतलब आप समझ रहे हो, ये कहता है कि अगर मैं पूरी क्लास में बच्चों को कह दूं कि 15 के आप क्या बनाओ, इसका फैक्टराइजेशन करो, तो सभी बच्चों का आंसर क्या आएगा, बिल्कुल सेम आएगा, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। ऑर्डर का मतलब क्या है यहाँ पे, कि ऑर्डर का मतलब क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे पहले फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे को मैंने ये 2 बच्चों को मैंने ये क्वेश्चन दिया, एक बच्चे ने तो इस मेथड से किया और दूसरा हो सकता है वो पहले इसको 5 से कर दे, 5 से किया तो 3 आ गया, फिर 3 से किया तो 1 आ गया। हो सकता है दूसरा बच्चा लिखे 15 5 इंटू 3। ठीक है, देखो लेकिन बात क्या कहता है, चाहे उस बच्चे ने 5 को पहले लिख दिया चाहे 3 को लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट देखो फैक्टर्स इसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स तो क्या आ रही है, बिल्कुल सेम आ रही है ना। तो यही ये थ्योरम है कि क्या कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम क्या प्राइम्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं और वो यूनिक होगा, आंसर सबका सेम आएगा। हर बच्चा हो सकता है 5 इंटू 3 या 3 इंटू 5 लिख दे, बट वो क्या कहता है, ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब ये है ना कि पहले वाला दूसरे पे लिख दिया, दूसरे वाला पहले पे लिख दिया, उस चीज का फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आंसर क्या आएगा, सबका बिल्कुल सेम आएगा। और आप यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना कि इस टाइप का जो भी होना तो आपको क्या लिखना है, बढ़ते क्रम पे लिखना है, मतलब पहले छोटे वाला लिख दो फिर बड़ा वाला लिख दो। तो छोटा जैसे यहाँ पे 3 है ना, तो पहले 3 को लिख दो, फिर क्या लिख दो, 5 को लिख दो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ पे प्राइम, आपको मीनिंग ऑफ प्राइम का पता लग गया होगा कि जब हम इसको इन नंबर्स को एक्सप्रेस करेंगे प्रोडक्ट में तो वो कैसे होने चाहिए, हमारे प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, 140। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। तो देखिए हम इसके क्या बनाएंगे, फैक्टर्स बनाएंगे, यहां से फैक्टराइजेशन करेंगे किसका, 140 का। तो मैंने क्या कहा, यहाँ पे क्या है, प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ पे हमें क्या, प्राइम नंबर से इनको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो सबसे पहले मैंने देखा 140 कितने पे जा रहा है, ये यहाँ पे 2 पे जा रहा है, 2 पे जाएगा, इसे डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 70 आ जाएगा। फिर से ये किस पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, तो कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 35 आ जाएगा। अब मैंने देखा ये 2 पे नहीं जा रहा, फिर मैं चेक करूंगी क्या ये 3 पे जा रहा है, नहीं जा रहा, और 4 क्या हो जाएगा, कंपोजिट, तो 4 हम यूज यहाँ पे नहीं करेंगे। फिर हम देखते हैं 5 पे ये जा रहा है, 5 पे जा रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आफ्टर दैट ये कितने पे जाएगा, 7, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मेन बात क्या है, प्राइम फैक्टर्स का मतलब क्या, ये सारे क्या होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए। प्राइम है क्योंकि ये क्या बोला, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो अब हम 140 को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 140 इक्वल्स टू क्या आ गया मेरे पास, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 आ गया ना। तो अब मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, यहाँ पे 2 इंटू 2 है तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसे, इंटू क्या हो जाएगा 5 इंटू क्या हो जाएगा 7। तो अब देखो अगर यही क्वेश्चन कोई और बच्चा भी हो सकता है कुछ आगे पीछे कर देता, मान लो किसी पूरी यूनिक का वर्ड था ना, जो हो सकता है कोई बच्चा दूसरा ऐसे कर दे कि 140 किया, 2 से कर दिया, मान लो यहाँ पे 70 आ गया, फिर से 2 से किया, यहाँ पे 35 आ गया, यहाँ पे 7 पे कर दिया तो कितना आ गया 5 आ गया, फिर 5 पे क्या, फिर कितना आ गया 1। तो वो बच्चा क्या लिखेगा, 140 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5 लिखेगा ना। और मैंने क्या कहा, पहले छोटे से बड़ा लिखते जाओ, तो आप इस टाइप से इसको लिख सकते हो, लेकिन सबके फैक्टर्स क्या होंगे, बिल्कुल सेम होंगे। ऑर्डर का मतलब क्या है, आगे पीछे हो सकते हैं, उसका फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा इस टाइप से फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम सेकेंड पार्ट ट्राई करते हैं। सेकेंड पार्ट देखिए,
तो सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास यहाँ पे 156, तो वही हम सेम क्या यूज करेंगे यहाँ पे 156 के क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले ये कितने पे जाता है, 2 पे जाएगा, कितना आ जाएगा ये 7 और 8 आ गया हमारे पास। फिर से ये कितने पे जाएगा, 2 पे जाएगा, कितना आ गया हमारे पास 3 और 9। अब मैंने चेक किया 3 पे जा रहा है, 2 पे तो नहीं जा रहा ना नेक्स्ट, तो कितना आ जाएगा 1 और 3। और 13 कितने पे जाता है, 13 पे ही। तो इसके हमारे पास क्या बन जाएगा 156 इक्वल्स टू, हम इसे क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 आ गया ना। और मैंने आपको क्या बताया 2 टाइम 2 है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। तो ये क्या हो गया हमारे इसके प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, थर्ड पार्ट करेंगे। तो थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट क्या है हमारे पास 3 8 2 5। तो नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट है हमारे पास 3 8 2 5। तो ये हमने देखा लास्ट में क्या आ गया 5, तो ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा ना, तो हम इसे 3 पे चेक करते हैं, क्या ये 3 पे जा रहा है, बिल्कुल ये 3 से क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है। हमारे पास कितना आ जाएगा 1 2 7 5। डिवाइड करना आपको अच्छे से आता ही होगा, तो आप इसे डिवाइड कर लीजिए। अब फिर से किस पे जाएगा 3 पे जाएगा। साइड में आप डिवाइड कर सकते हो कंफर्म करने के लिए कि ये कितने पे जाएगा। तो देखो 3 पे जाएगा, कितना आ गया हमारे पास 4, 12 आ गया, यहां से 7 आ गया, कितने पे गया 2, 6 आ गया, 1 और 5 कितने पे गया हमारा यहाँ पे 5। तो कितना आ गया मेरे पास आंसर इधर से 425 आ गया। तो आप सेपरेटली इसको क्या करके देखना, रफ में डिवाइड करके देख लेना, कहीं मिस्टेक ना हो जाए बिल्कुल ही। अब ये कितने पे जाएगा, अब हमने चेक किया ये 3 पे नहीं जा रहा, तो नेक्स्ट 5 है ना, तो हम 5 पे चेक करते हैं। 5 पे ये कितने पे जा रहा है 85 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट फिर से कितने पे जाएगा 5 पे, क्या जाएगा हमारे पास 17। अब 17 तो सिर्फ खुद से ही क्या होता है डिवाइड होता है। तो इस टाइप से हमारे पास क्या क्या आ गए, इसके फैक्टर्स आ गए हमारे पास 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो मैंने आपको क्या कहा 2 टाइम 3 है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। 2 टाइम 5 है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू 17 हो गया। तो ये क्या होगा, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट हम कौन सा पार्ट ट्राई करेंगे, इसका फोर्थ पार्ट ट्राई करेंगे। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास 5 0 0 एंड 5। क्लियरली देख के पता लग रहा है कि ये किस पे जा रहा है 5 पे जा रहा है। तो ये कितना आ जाएगा 1 0 0 1 आ गया। अब हम चेक करेंगे कि ये क्या 5 पे जा रहा है, नहीं जा रहा, क्योंकि लास्ट में क्या है 1। ये जाएगा 7 पे, 7 पे गया, ये कितना आ गया 143 आ जाएगा। आप साइड बाय साइड इसे डिवाइड करके चेक कर लेना। नेक्स्ट हमने देखा ये कितने पे जा रहा है, इसको 11 पे करके देखते हैं, कितने पे आ गया 1 3 3, तो कितना आ गया 3 13। तो 11 पे किया तो ये कितना आ गया हमारे पास 13 आ गया। और 13 तो केवल 13 से ही क्या होता है यहाँ पे डिवाइड होता है। तो ये आ गया हमारे पास इसके फैक्टर्स। तो 5 0 0 5 को हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, तो ये क्या हो गया यहाँ पे हमारे इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट हम फिफ्थ पॉइंट इसका ट्राई करते हैं। फिफ्थ पार्ट देखिए क्या होगा। फिफ्थ है हमारे पास 7 4 2 9, 7 4 2 9। तो सबसे पहले हमने देखा ये कितने पे जाएगा, तो आपको ये डिवाइड कर करके देखने पड़ेंगे, आइडिया नहीं लगेगा। ये नंबर थोड़ा बड़ा है तो आप ट्राई करके देखना, ये जाएगा 17 पे। 17 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको फाइन मिलेगा 437 आएगा। अब 437 को आप डिवाइड करके देखोगे तो ये किसके टेबल पे जाएगा 19 के टेबल पे जाएगा। और थोड़ा इजी करने के लिए ये बात हो जाएगा ना कि 17 के बाद क्या नंबर आता है 18 हो गया हमारा, फिर 19 हो गया, लेकिन 18 क्या है हमारा प्राइम हो गया, वो हो जाएगा इसके अंदर कंपोजिट हो जाएगा। और यहाँ पे हमें सिर्फ कौन कौन से नंबर यूज करने हैं, ओनली प्राइम। तो एक एक का गैप तो वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो 19 पे जाता ही आ जाएगा 23। अब ये 23 तो केवल 23 से ही क्या होता है डिवाइड होता है। तो 7 4 29 को क्या आ जाएंगे हमारे पास 17 इंटू 19 इंटू 23।
3। तो ये क्या होगा हमारा इसका आंसर होगा। तो इस टाइप से कुछ भी नंबर आ जाए आपको यहाँ पे एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, कुछ भी आ जाए तो आपको मेथड क्या करना है, यही वाला अप्लाई करना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये कहता है कि जो भी हमें पेयर मिले हुए हैं यहाँ पे नंबर्स के, 3 पार्ट हैं इसके अंदर, उसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। फिर हमें वेरीफाई करना है कि उन नंबर का एलसीएम और एचसीएफ को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और उन नंबर के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे वो आनी चाहिए इक्वल। तो एचसीएफ तो आपको पता है क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आप प्रीवियस एक्सरसाइज में कर चुके हो। एलसीएम के बारे में मैं आपको अभी बताऊंगी बाय दिस क्वेश्चन। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट पिक करते हैं 26 एंड 91। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 26 और 91 का। तो देखिए पहले 26 को लेते हैं हम। 26 का क्या आ जाएगा, ये पहले किस पे जाएगा, 2 पे जाएगा। कितना आ गया, 1 और 3। और 13 क्या आता है, 13 पे जाता है, तो 1 आ गया। तो इस टाइप से हम 26 को क्या लिख सकते हैं, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन हमें क्या मिला, 2 इंटू 13 मिला। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये किस पे जाता है, 7 पे जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 13 और 13 किस पे जाएगा, 13 पे ही जाता है, तो 1 आ गया। तो 91 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, 7 इंटू 13। तो ये क्या हो गए, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ की। तो एचसीएफ तो आपको पहले ही पता है क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि जो भी दो नंबर्स का हमें एचसीएफ निकालना होता है कि उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। तो देखो यहाँ पे 2 इंटू 13 है, यहाँ पे 7 इंटू 13 है। कॉमन क्यों हुआ, यहाँ पे 13 हुआ ना, और तो यहां से हमारा एचसीएफ तो क्या आ जाएगा, इसका 13 आ गया। अब हम बात करते हैं एलसीएम की। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम का मीनिंग क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैं आपको लैंग्वेज लिख के बताती हूँ कि एलसीएम हमारा क्या होता है एक्चुअल में, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन एनी 2 नंबर्स हो जाएगा मान लो। ठीक है, और ये क्या होता है, ये प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट होता है। और ये एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच, कॉमन होता है यहाँ पे, ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा डेफिनेशन होती है। क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, जो भी दो नंबर्स का एचसीएफ निकालना, तो प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स, जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स होते हैं उनकी स्मॉलेस्ट पावर। स्मॉलेस्ट पावर का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, वहां से और क्लियर हो जाएगा। जैसे आपका एग्जांपल है यहाँ पे कि 6 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ निकालो। तो 6 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे आप करके देखिए। 6 का कैसे होगा, 2 पे जाएगा, 3 आ गया, 3 पे गया, ये आ गया 1, तो क्या आएगा, 2 इंटू 3 हो गया। ऐसे आप 20 का लिख के देखो, 20 का करोगे तो कैसे आएगा, 20 का क्या, पहले 2 पे गया, ये आ गया 10, फिर किस पे की, फिर से 2 पे गया, ये आ गया 5, अब 5 पे गया, ये आ गया 1। तो 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 5, ये हो गया ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये डेफिनेशन इसलिए क्लियर नहीं होगी क्योंकि इनके पावर क्या है, 1 ही है। अब देखो यहाँ पे तो क्या है, 2 इंटू 3 हो गया, और इधर क्या है, 2 स्क्वायर इंटू 5 हो गया। तो यहाँ पे एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या बताया, कॉमन होना चाहिए, बट यहाँ पे 2 की पावर 1 है, लीस्ट पावर होनी चाहिए। तो 2 की पावर 1 लीस्ट है ना, यहाँ तो 2 का स्क्वायर यानी कि 2 बार 2 है, तो यहाँ पे इनका एचसीएफ क्या आएगा, ओनली 2 होएगा। अब एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। ग्रेटेस्ट का मतलब क्या है, हम यहाँ पे क्या लेंगे, 2 का स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, ये लिया जाएगा। मतलब अब यहाँ पे ये 2 की पावर 1 नहीं लिया, ग्रेटेस्ट पावर लिया जाता है। तो ये तो क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया एलसीएम और
HCF का। तो यहाँ पे इसके अंदर हम क्या लेंगे, इसके अंदर तो देखा हमने कि इधर कोई पावर ही नहीं है, तो एलसीएम इसका क्या लिया जाएगा, यहाँ पे 13 की पावर 1 है ना, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 7 इंटू 13 हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये मत करना कि ये भी उठा लिया और ये भी उठा लिया, इसने क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो देखा 1 है यहाँ पे सेम ही है, तो क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 13, यहाँ पे एचसीएफ कितना आ गया था मेरे पास 13 आ गया था। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 182। तो यहां तक तो पार्ट हो गया हमारा कि एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करो। अब वेरीफाई करना है कि इन दो नंबर्स के जब एलसीएम और एचसीएफ आ गया उनके आपस में मल्टीप्लाई कर दो और इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई कर दो, दोनों क्या आनी चाहिए, साइड्स इक्वल आनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या, देखिए ये क्या कह रहा है हमें कि एलसीएम और एंड एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91, तो ये तो क्या आ गया एलसीएम यानी कि 182 इंटू एचसीएफ कितना आया था 13 आया था। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो और इक्वल किसके आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, यानी कि ये दो नंबर जो हमने लिए थे ये दोनों क्या आनी चाहिए, बोथ साइड्स क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। जब आप हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 2366 और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा 2366। तो हमारी जो इन्होंने गिवन है वो वेरीफाई हो गया कि दो नंबर्स की प्रोडक्ट इक्वल होती है, उन दोनों नंबर के एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट के इक्वल होता है। क्लियर हुआ। सिमिलरली हम सेकेंड पार्ट करते हैं। अब तो सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट क्या है हमारे पास, यहाँ पे 510 एंड 92। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे इनका। तो पहले हम किसका करते हैं, 5 10 का करते हैं। पहले ये 2 पे जाता है, कितना आ जाएगा 255 आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट हम चेक करेंगे कितने पे जाएगा, 3 पे जाएगा। 3 पे जाएगा तो कितना आ गया 85 आ गया। अब नेक्स्ट चेक कीजिए, ये जाएगा 5 पे, 5 से मल्टीप्लाई उसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 17 और 17 किस पे जाता है 17 पे। तो यहां से मैंने लिख लिया कि 510 मेरे पास क्या आ गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ये मैंने इसके क्या लिख दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दिया। अब हम 92 करते हैं। तो 92 को करेंगे तो पहले कितने पे जाएगा 2 पे जाएगा, कितना आ गया 46। आफ्टर दैट दोबारा 2 पे जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास 23 आ जाएगा। अब 23 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहां से 92 के मुझे क्या मिल गया प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 23 मिल गया। तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, 2 टाइम 2 आ गया ना, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 23। ये आपको ध्यान रखना है, ये सारे क्या होने चाहिए हमारे पास प्राइम नंबर्स होने चाहिए। अब आप देखिए ये लिख दिया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, इसका एलसीएम एंड ऑल्सो एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ देख लेते हैं कि क्या इनमें कॉमन है। यहाँ पे देखो 2 की पावर 1 है ना, और यहाँ पे 2 की पावर 2 है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। और एचसीएफ क्या होता है, स्मॉलेस्ट पावर, यानी कि 2 की पावर 1 स्मॉलेस्ट है, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। और एलसीएम क्या आएगा, अब यहाँ पे हमारे पास देखो, यहाँ पे अब हम 2 की पावर 1 नहीं लेंगे, उसमें क्या लेते हैं ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं ना, तो 2 की पावर 2 लेंगे यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 आ जाएगा, इंटू 5 आ जाएगा, इंटू 17 इंटू 23। अब आप इन सबको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा 23460। तो ये क्या आएगा हमारे पास, इसका एलसीएम आएगा। अब अकॉर्डिंग टू वेरीफाई करना क्वेश्चन, वो क्या कहता है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यही कहता है ना, एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई कर दो और इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो। दोनों साइड क्या आनी चाहिए, एकदम इक्वल आनी चाहिए। तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारे पास मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी 0, ये कितना आ गया यहाँ से 2, आफ्टर दैट 9, आफ्टर दैट 6 एंड 4, ये आ गया हमारे पास इसके मल्टीप्लाई का आंसर। अब जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 46920। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, दोनों साइड्स क्या आएंगी, बिल्कुल इक्वल आएंगी। इसी टाइप से अब हम थर्ड क्वेश्चन ट्राई करते हैं।
तो थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास 336 एंड 54। तो हम इसका भी सेम वही करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो पहले हम किसका करेंगे 336 का। तो देखा हमने 2 पे जाता है, ये कितना आ जाएगा 168 आ जाएगा। फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है, कितना आ जाएगा 84 आ गया। फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है, कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। 2 से डिवाइड हो रहा है, कितना आ गया 21। लेकिन अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब 3 से डिवाइड होगा, कितना आ जाएगा 7। और 7 कितने पे होगा 1 पे हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या आ गया हमारे पास 336 के क्या आ गए प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2। देखो 1 2 3 4 बार 2 है ना, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4, क्योंकि 4 टाइम है ना ये। क्लियर। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे 54 के क्या बनाते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन 54। तो पहले 2 पे जाएगा, कितना आ गया 27। अब कितने पे जाएगा 3 पे जाएगा, कितना आ गया 9। फिर से 3 पे जाएगा, कितना आ गया 3। फिर से 3 पे जाएगा, कितना आ गया 1। तो यहाँ पे देखिए 54 का क्या मिलेगा मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है। तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कितने 3 है हमारे पास 3 है ना, तो 2 इंटू 3 का क्या हो जाएगा यहाँ पे क्यूब हो गया। अब देखिए इनका एलसीएम और क्या लिखेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या है हमारे पास, यहाँ पे एचसीएफ क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मैंने देखा यहाँ पे 2 की पावर 1 है और 2 यहाँ पे भी है। 2 की पावर 4 नहीं देखेंगे, हम छोटी पावर देखेंगे। तो एक तो 2 आ गया, फिर मैंने देखा यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 क्यूब है। तो मुझे क्या देखना है ओनली 3, और 7 इधर नहीं है, तो 2 इंटू 3 तो 6 क्या आ गया इसका एचसीएफ आ जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके एलसीएम की। एलसीएम में क्या लेना है यहाँ पे, मान लो यहाँ पे 2 पावर 4 लेंगे हम, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है ना। फिर हमने देखा 3 पावर 3 लेंगे। अब ये 2 पावर 1 नहीं, ग्रेटेस्ट पावर ले चुके हैं हम। अब 3 पावर 3 लेंगे और लीस्ट पावर नहीं लेंगे। तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3। आफ्टर दैट क्या बच गया हमारे पास 7 बच। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। यानी कि हमें क्या पिक करना होता है यहाँ पे एलसीएम के अंदर 2 की पावर 4, तो हम इसे इग्नोर कर देंगे। तो 2 की पावर 4 ये आ गया। अब नेक्स्ट क्या है 3 की पावर 1, यहाँ क्या 3 की पावर 3। हमें ग्रेटेस्ट पावर लेनी है, तो 3 की पावर 3 ले लिया और 7 आ गया। इनके मल्टीप्लाई की तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया 3024। एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, इसमें क्या लेना है 2 की पावर 1, इधर 2 की पावर 4 है, तो हमें स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। तो 2 हो गया, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 1 ले लिया, तो ये 6 आ गया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या वेरीफाई दैट एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आनी चाहिए इक्वल आनी चाहिए। तो ये मेरा एलसीएम है, ये एचसीएफ है, इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो आंसर क्या आ गया 18144। और नंबर क्या है 336 एंड 54। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो आंसर आ गया 18144। बोथ साइड्स आर इक्वल। तो हमारा जो हमें क्वेश्चन वेरीफाई करना था वो प्रूव हो चुका है। अब नेक्स्ट, आज हमने क्या फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन के पार्ट्स किए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।